नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों के महत्वपूर्ण खबरें। चमोली बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर उत्तराखंड क्रांति दल का गुस्सा फूटा। चमोली जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल का आक्रोश शुक्रवार को सड़कों पर नजर आया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद उपरांत ने अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम चमोली गौरव कुमार के माध्यम से राज्यपाल को भेजा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री ब्रजमोहन सिंह सजवा ने आरोप लगाया कि चमोली जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जिला चिकित्सालय रेफर सेंटर बन चुका है, जहां मरीजों का इलाज करने के बजाय उन्हें अन्यत्र भेजा जा रहा है। सजवा ने यह भी मांग की कि पूर्व में जिला अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों की मौतों की जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चौखुटिया स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चौखुटिया से दून कूच पर निकले लोग। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलनकारी पैदल देहरादून कूच पर निकल पड़े हैं। आंदोलनकारियों के समर्थन में शुक्रवार को चौखुटिया में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कई गांवों से पहुंचे लोगों ने करीब 15 किलोमीटर तक जुलूस निकाला और आंदोलनकारियों को विदा किया। लोगों में सरकारी उपेक्षा को लेकर खासा आक्रोश नजर आया है। चौखुटिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी की दशा सुधारने के लिए 2 अक्टूबर से आमरण अनशन, क्रमिक अनशन और धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस दौरान 2 बार जुलूस भी निकाला जा चुका है, जिसके बाद भी लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई है। सरकारी सीएचसी के मानकों के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रही, जिससे लोगों में आक्रोश है। इससे नाराज गैर आंदोलनकारियों को चौखुटिया से देहरादून तक करीब 300 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़ा है। देहरादून सहकारी समिति के चुनाव 19-20 नवंबर को, अधर में लटके सहकारिता चुनाव 19 व 20 नवंबर को होंगे। उत्तराखंड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में चुनाव को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए फैसलों पर विचार मंथन हुआ है। तय किया गया है कि प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों का चुनाव 19 नवंबर को होगा। 20 नवंबर को इन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव होगा, जिसके साथ ही शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन होगा। प्राथमिक स्तर पर सहकारी समितियों के चुनाव के बाद अगले चरण में जिला स्तरीय सहकारी संघों और जिला सहकारी बैंकों का चुनाव होगा, जिसके बाद राज्य स्तरीय संघों और बैंकों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। अध्यक्ष हंसादत्त पांडे ने बताया कि कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने के बाद प्राधिकरण की बैठक में चुनाव का फैसला किया गया है। नई दिल्ली अग्निवीरों की सेवा अवधि में हो सकती है बढ़ोतरी। वर्ष 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती अग्निवीरों के 4 साल की कार्यकाल में बढ़ोतरी हो सकती है। इसे 6 या 8 साल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अग्निवीरों का पहला बैच जून 2026 में कार्य मुक्त होना है। इससे बदलाव का निर्णय इससे पहले होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यतः 3 मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है। एक, स्थायी होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने पर, दूसरा कार्यकाल बढ़ाने पर, तीसरा कार्य मुक्त होने वाले अग्निवीरों को कुछ सुविधाएं देने पर। तीनों सेनाओं की तरफ से इन विषयों में कुछ सुझाव आए हैं। स्थायी होने वाले अग्निवीरों की संख्या 25% से ज्यादा किए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से आने वाले समय में पेंशन का बोझ फिर बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार को तीनों सेवाओं की तरफ से कार्यकाल बढ़ाने पर अच्छा फीडबैक मिला है। सतपुली में तकनीशियन न होने से बढ़ रही है दिक्कतें। पौड़ी के बनलेग में भालू के लिए लगाए गए ट्रैपिंग कैमरे। पौड़ी के लिए बनेगी नई पेयजल योजना। गुप्तकाशी में गूंजे बम बम भोले के जयकारे। भगवान केदारनाथ की चल बिगड़ो डोली यात्रा देर सायं गुप्तकाशी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। यहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने डोली का फूल वर्षा और बम भोले के जयकारों के साथ स्वागत किया, जिससे पहले रास्ते में जगह जगह लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया था। शुक्रवार को बाबा केदार की पंचमुखी चल बिगड़ो डोली दूसरी पड़ाव गुप्तकाशी पहुंची। केदारनाथ धाम से सेना के बैंडों की मधुर धुनों के साथ विभिन्न स्थानों से होते हुए डोली रात्रि विश्राम के लिए गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंची है। इससे पहले सुबह पूजा अर्चना के बाद बाबा को पंचमुखी उत्सव डोली ने रामपुर से गुप्तकाशी को प्रस्थान किया था। डोली का सेठी, बड़ासू, फाटा, खड़िया, मैखंडा, ब्यूम, नारायण कोटी, नाला में जोरदार स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर रास्ते पर खड़े लोगों ने बाबा केदार के डोली से आशीर्वाद लिया। गुप्तकाशी में होटल एसोसिएशन ने किया भंडारा। रुद्रप्रयाग डांट पुल में गड्ढे बन रहे हैं मुसीबत का सबब। देहरादून उत्तराखंड में नर्सिंग की 1790 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग सेक्टर में करियर की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 39 नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग की 1790 सीटें बढ़ने जा रही हैं। शुक्रवार को सचिवालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन के लिए गठित एम्पावर्ड कमेटी में बैठक में इसकी संस्तुति की गई। स्वास्थ्य मंत्री के औपचारिक अनुमोदन के बाद कॉलेज को इसकी विधिवत अनुमति जारी कर दी जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नर्सिंग पाठ्यक्रम और नए कॉलेज की स्थापना के विषय में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने नर्सिंग सीट का ब्यौरा रखा। उन्होंने बताया कि नर्सिंग
स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वर्ष 2024 तक पंजीकृत नर्सों की कुल संख्या 21,541 है। वर्तमान में सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में 9,806 लोगों का नर्सिंग प्रशिक्षण चल रहा है। मालूम हो कि राज्य में अस्पतालों की बेड क्षमता 58,000 के करीब है। इस लिहाज से अब भी राज्य में नर्सिंग स्टाफ की बढ़ोतरी की काफी संभावना है। देहरादून बंद दरोगा शारीरिक परीक्षा की बदल सकती है तिथि। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC की पूर्व में जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार बंद दरोगा फॉरेस्टर पद की शारीरिक दक्षता परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथि में बदलाव हो सकता है। अभी तक आयोग के कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा 28 अक्टूबर को आयोजित की जानी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार बंद दरोगा की शारीरिक परीक्षा की तिथि में संभावित बदलाव के बावजूद अन्य प्रमुख परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। बंद दरोगा शारीरिक परीक्षा 28 अक्टूबर की तिथि पर संचय बरकरार है। माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही नई तिथि की घोषणा करेगा। इस बीच अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी जारी रखने को भी कहा गया। इसके अलावा सहकारी निरीक्षक की परीक्षा 16 नवंबर को होगी, जबकि सहायक लेखाकार की परीक्षा 17 नवंबर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग अब आगामी परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने में जुटा है। UPSSC ने 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जो पेपर लीक प्रकरण में फंस गई थी। मामले की SIT जांच चल रही है। सरकार ने फिलहाल परीक्षा की कुंजी, उत्तर कुंजी व रिजल्ट समेत सभी प्रक्रिया 1 माह के लिए रुकी हुई है। हरिद्वार में छठ महापर्व से पहले शहर में निकाली गई कलश यात्रा। हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। रामनगर चालक से मारपीट में भाजपा नेता समेत 49 पर केस दर्ज। गोमांस तस्करी के शक में मांस से लदे लूडर वाहन में तोड़फोड़ करने और चालक को बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने रामनगर और कालाढूंगी कोतवाली में 49 लोगों पर 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। रामनगर में जहां भाजपा नेता मदन जोशी समेत 5 लोगों को नामजद करते हुए 30 अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है, वहीं कालाढूंगी में 14 नामजद सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में 3 नाम ऐसे जिनके खिलाफ दोनों कोतवाली मुकदमा दर्ज है। पुलिस वायरल वीडियो और CCTV कैमरों की मदद से आरोपियों को चिन्हित कर रही है। बीते गुरुवार को बरेली से कूलिंग कंटेनर लगे लूडर वाहन में मांस लेकर जा रहे चालक को रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में लोगों ने रोक लिया था। वाहन में मांस से देख लोग भड़क गए और गौमांस तस्करी का आरोप लगाते हुए चालक नासिर को दौड़ा पीटा, जिसके बाद कालाढूंगी कोतवाली के बेड़ पड़ाव चौकी में हंगामा हो वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। रामनगर में आज से रणजी का होगा मुकाबला। नैनीताल वीकेंड पर पर्यटन स्थलों में लागू रहेगा डाइवर्जन प्लान। नैनीताल से कैंची धाम तक दिन भर रेंगते रहे वाहन। गर्म पानी में पेयजल संकट, 36 गांवों के ग्रामीण 27 से दंगे धरना। टनकपुर पंतनगर की तरह ही चंपावत जिले में भी खुलेगा कृषि विश्वविद्यालय। चंपावत जिले में जल्द ही पंतनगर विश्वविद्यालय के तौर कृषि विश्वविद्यालय खुलेगा। ये घोषणा CM धामी ने टनकपुर दौरे में की। इस दौरान उन्होंने शारदा कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण किया। CM ने कहा कि भविष्य में शारदा कॉरिडोर धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में प्रस्तावित शारदा कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि और उद्यान के क्षेत्र में जिले में बेहतर कार्य हो रहे हैं। किसानों को अधिक सुविधा देने के लिए जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मां पूर्णागिरि धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा कि इन श्रद्धालुओं को दर्शन तक ही सीमित न रखते हुए पर्यटन की तरफ मोड़ा जाएगा, जिसके लिए चूका, बूम, श्यामल ताल, ब्यानधुरा, मां बारही, रणकोची मंदिर, मायावती आश्रम और ब्यानधुरा मंदिरों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। कहा कि चूका में वेंडिंग डेस्टिनेशन बनाने से शादी विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य हो सकेंगे। कहा कि शारदा कॉरिडोर धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। इससे स्थानीय युवाओं, व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मां शारदा के तट को भव्य रूप दिया जाएगा, जिससे भविष्य में हर की पैड़ी की तर्ज पर ही आरती की जाएगी। चंपावत करोड़ों खर्च करने के बाद भी छतरपुर क्षेत्र में पेयजल दिक्कत जारी। लोहाघाट के मोड़ा में 4 दिनी दीपावली महोत्सव हुआ संपन्न। लोहाघाट के बग्वाली महोत्सव में चंपावत के कलाकार छाए। धौल छेना के कनारी छेना में खाई में गिरी कार, 1 की हुई मौत। पिथौरागढ़ प्रवासी लौटने लगे रोडवेज बसों में सीटों को हो रही है मारामारी। दिवाली पर्व पर घर आए प्रवासी वापस मैदानी क्षेत्र का रुख करने लगे हैं। शुक्रवार को भाई दूज के दूसरे दिन दिल्ली, देहरादून सहित अन्य मार्गों को संचालित होने वाली बसों में सीट के लिए खासी मारी रही। घंटों इंतजार के बाद भी कई यात्रियों को बस न मिलने पर टैक्सियों से अपने गंतव्यों को रवाना होना पड़ा और नगर के रोडवेज बस स्टेशन में सुबह से आवाजाही करने वालों की भीड़ जुटी रही। सुबह 5 बजे स्टेशन से हल्द्वानी के लिए रवाना हुई बस यात्रियों से खचाखच भरी रही, जिसके बाद दिल्ली के लिए संचालित होने वाली सभी बसों में सीट के लिए यात्रियों को खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। दिल्ली के अलावा देहरादून के संचालित होने वाली बसों में भी गहमागहमी रही थी। काफी जद्दोजहद के बाद कई यात्रियों को बसों में सीट न मिल सकी। पिथौरागढ़ में ITBP 14वीं वाहिनी ने बनाया स्थापना दिवस। मुंशियारी में रोडवेज चालक से की गई मारपीट।
जोरहाट बगवारी पोखर के मेले में लोक नृत्यों पर जम के थिरके दर्शक। रानीखेत खैरना हाईवे पर पैच वर्क का काम हुआ शुरू। रुद्रपुर में धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप में किया गया प्रदर्शन। धान खरीद में अनियमितताओं किसानों की परेशानियों को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने एडीएम पंकज उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। विधायक बेहड़ ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही धान खरीद में भारी अव्यवस्था है। कई खरीद केंद्रों की लिमिट पूरी हो चुकी है, जिससे किसान अपने धान की तोड़ नहीं करा पा रहे और दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक बिक्री केंद्र की लिमिट 10,000 क्विंटल की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ केंद्रों को भ्रष्टाचार और मिलीभगत से सीधे राइस मिलों को ध्यान भेजा जा रहा है, जिससे एवज में मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ चुनिंदा राइस मिलर को ही प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि बाकी मिलर को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव, यूएफसी, पीसीसी व अन्य खरीद केंद्रों में भी अनियमितताएं व्याप्त है।